नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आएंगे और आपके क्विक क्वेश्चंस को भी करेंगे शामिल। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पीली मटर दाल की, क्योंकि सरकार पीली मटर दाल के ड्यूटी फ्री आयात को बंद करने की तैयारी कर रही है। पीली मटर दाल का फ्री इंपोर्ट फरवरी में खत्म हो रहा है। पिछले कुछ सालों में दालों का इंपोर्ट बढ़ा है और इससे क्या नुकसान हो रहा है, इस पर आईजीपीए के अध्यक्ष बिमल कोठारी से बातचीत की हमारे संवाददाता सीमन चंदा ने। तो असीम से बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं असीम के पास। हमारे साथ इस वक्त आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, इंपोर्ट लगातार दालों का बढ़ रहा है, कंसर्न का विषय आप लोगों के लिए भी? देखिए, इंपोर्ट जो बढ़ रहा है वो हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई की जो गैप है उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो इसमें अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए, तो हमें इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो दालों का जो रिक्वायरमेंट है, जो दालों का जो खपत है, हमारे लिए एक स्टेपल फूड है ये। हम दालें हमारे डाइट में कोई न कोई किसी रूप में हम दालों का हम उपयोग में लाते हैं। तो इंपोर्ट तो अगर जब तक हमारे यहाँ प्रोडक्शन या हम जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वहाँ अचीव नहीं करेंगे, तो हमें इंपोर्ट करना ही होगा। तो अभी फिलहाल 6 सालों में आत्मनिर्भरता का मिशन रखा है सरकार ने, तो आपको लगता है कि तब तक ये इंपोर्ट इसी तरह से बढ़ेगा या कुछ डिमांड सप्लाई मिसमैच या एक? देखिए, पिछले साल जो इंपोर्ट बढ़ा था उसका एक मुख्य कारण था कि हमारे यहाँ एल नीनो का जो इफेक्ट था, जो वेदर इश्यूज थे, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हुआ था। नहीं तो सरकार ने जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए थे, तो हमारा प्रोडक्शन 21-22 में 27 मिलियन तक पहुंच गया था। पिछले साल जो उत्पादन कम हुआ उसके कारण जो वेदर इश्यूज थे, एल नीनो की वजह से हमारे ड्रॉट हुआ था और ड्रॉट की वजह से हमारा उत्पादन कम हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि हर साल ऐसी सिचुएशन हो। पिछले साल मानसून अच्छा था, हमारा ऐसा मानना है कि उत्पादन अच्छा होगा और इंपोर्ट जो पिछले साल था उससे काफी कम होना चाहिए। और 4 सालों तक सरकार दालें खरीदेगी, तूर और उड़द दाल सरकार ने एक घोषणा कर दी है ऑलरेडी, उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, ये किसानों को एक अच्छा प्रोत्साहन है कि किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सरकार ने आश्वासन दिया है और कि हम आपके तुअर, उड़द और मसूर हम हर भाव में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आपकी पूरी क्वांटिटी को हम खरीदने को तैयार हैं। तो अगर किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे जाएं तो उन्हें ऐसा नहीं है कि सरकार 20% खरीदेगी। सरकार ने ये एक आश्वासन दिया है कि हम पूरा का पूरा उत्पादन खरीदेंगे। तो किसानों को एक एश्योरेंस है कि अब उन्हें अगर प्राइस नीचे हो तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना माल के सरकार को बेच सकते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी दालों पे इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, फ्री कर रखा है, आपको लगता है वो ऐसे ही जारी रहना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि हमारे ट्रेड का मानना है, आईपीजे का मानना है कि उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा सस्ती दालें इंपोर्ट हो रही है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे किसानों को नुकसान पहुंचता है। वो जो एक मैसेज जाता है कि एक तरफ तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ऊपर है और एक नीचे हमारे यहाँ इंपोर्ट सस्ती दालों का होता है, तो उससे क्या होता है, जो सस्ती दालें हैं दूसरी दालों की डिमांड को सब्स्टिट्यूट करती है वो। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ प्राइस इलास्टिक मार्केट है, मासेस बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा एक ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे येलो पीज है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा ऐसा मानना है कि उस पर आप रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाएं तो कम से कम एक ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ताकि जो उसका लैंडिंग कॉस्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हो। ओके, चलिए, तो ये आपने सुना बिमल कोठारी से पूरी बातचीत। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पहले कराएंगे स्ट्रैटेजीज और क्विक क्वेश्चंस। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए, पहले लेते हैं उनके ट्रेड्स। भूपेश, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जी नमस्कार दीपाली जी, अगर बात करें ट्रेडिंग पिक्स की तो 97,300 या 400 के आसपास कहीं भी सिल्वर वायदा मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। 97,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य इसमें 98,400 98,900 तक के संभावित रहेंगे। वहीं अगर दूसरे बाजार की बात करी जाए तो 6,200 के नीचे जाने पर क्रूड ऑयल में बिकवाली करनी चाहिए। 6,245 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 6,150 और 6,110 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, एग्री बास्केट से भी कुछ ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? जी, एग्री बास्केट में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड का बाजार काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर में 5,350 के ऊपर ग्वार सीड का वायदा निकलता है तो इसमें खरीदारी करें। 5,310 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। मार्च वायदा में 5,390 और 5,470 के लक्ष्य संभावित रहेंगे।
अच्छा, स्पाइसेस में जीरे पर और टर्मरिक पर राय क्या है? एक मजबूत है, एक कमजोर, क्या सजेशन? चलिए, भूपेश से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन अगर आपके सामने हम स्पाइसेस का पैक रखें, भूपेश इनफैक्ट कनेक्टेड है। भूपेश, स्पाइसेस में जीरा और टर्मरिक पर क्या राय है? जी, अगर जीरे और टर्मरिक में बात करी जाए तो मुझे जीरे का बाजार काफी अभी सप्लाई जोन में दिखता है। मुझे लगता है कि जीरे में 21,000 के आसपास जीरे का भाव है। यहाँ पर भी बिकवाली करनी चाहिए। 21,220 के ऊपर का स्टॉप लॉस फॉलो करें। नीचे में 20,500 और 20,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं टीएमसी की बात करी जाए टर्मरिक की, तो टर्मरिक का बाजार अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मोमेंटम भी इसका नेगेटिव है। मुझे लगता है कि कहीं भी 200-300 रुपए का उछाला मिलता है तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। लक्ष्य नीचे में 12,600 12,400 के संभावित रहेंगे। चलिए, ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज टर्मरिक पर भी, जहां 101% नीचे प्रेसेस फिलहाल कर रहे हैं कारोबार। थैंक यू भूपेश, हमें आने के लिए और अपने रिकमेंडेशंस शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।